हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ट्रिनोवा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम चैप्टर पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, और उसके अंदर एक टॉपिक था त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम क्या पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज हम कुछ और आगे पढ़ेंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि त्रिकोणमिति पूरी तरह से क्लियर हो जाए और एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दें कि आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करना है। आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो आप वीडियो को आराम से बिना बढ़ाए अच्छे तरीका से देखें ताकि आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब बात करते हैं बोर्ड पे दिया गया कुछ क्वेश्चन के बारे में। आप इसे वीडियो रोक करके सॉल्व करने का कोशिश करें। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बगल के चित्र में कोण ए इक्वल टू थीटा है। कोण इक्वल टू थीटा, कोण ए के बराबर थीटा दिया गया है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बताइए, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। अच्छा, एक बात और याद रखना है, ये थीटा और ये ए एक ही है। एंगल ए का ही नाम क्या दिया गया है? ए का ही नाम थीटा दिया गया है। तो आप इसे सेक थीटा लिखिए चाहे सेक ए लिखिए, बात है एक ही बात है। ठीक है, सेक ए या सेक थीटा। क्यों? क्योंकि ए का ही नाम क्या दिया गया है? थीटा। तो सेक ए लिखिए चाहे सेक थीटा। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एच बाई बी। अब एच क्या है आपको पता होना चाहिए। एच किसको बोलते हैं? 90 के सामने वाले भुजा को। ये हो गया 5। बी कितना है? तो ये जो एंगल होता है थीटा या फिर ए, इसके जस्ट सटा हुआ भुजा ये, जो कि आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इसको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे? हम बताए थे कि ए बी निकालने के लिए सबसे पहले बड़ा भुजा का स्क्वायर लिखना, मतलब कर्ण का स्क्वायर लिखना। फिर इसको तो निकालना है, बच गया बीसी, तो माइनस क्या लिखना है? बीसी का स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका हम पिछले वीडियो में बताए थे। एसी कितना दिया हुआ है? 5 का स्क्वायर। ये कितना है? 4 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 9। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। तो आपका ए बी कितना है? ए बी जो कि बी का काम कर रहा था, वो कितना है? 3। तो इस तरह से आपका आंसर क्या है? 5/3। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप भी वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और फिर यहां से मिला ले। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में आर समकोण है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पी आर अपॉन आर क्यू जो है वो किसके बराबर है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जरा देखिए, पी आर बाई आर क्यू। फिगर में देखिए पी आर कौन है? पी आर ये है और आर क्यू ये है। तो इन दोनों का रेशियो में कौन आता है? टेन आता है। पी और बी का रेशियो में कौन आता है? टेन आता है। अगर यहां से देखें तो सामने वाला साइड हो गया पी यानी पी आर, और इसके सटा हुआ भुजा यानी संलग्न भुजा हो गया आर क्यू। तो इस एंगल के हिसाब से देख रहे थे, ये पी और ये बी। ये पी का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है। अब पी वाई बी कहां होता है? टेन। पी वाई किसका फॉर्मूला होता है? टेन का। तो इस एंगल से देख रहे हैं, इसका मतलब टेन क्यू का हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेन क्यू। अच्छा, कॉट पे भी आंसर दे रहा है, कॉट पे भी इसका आंसर होगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये है पी आर बाई आर क्यू। अगर इस एंगल से देखें, तो यहां देखिए ये है पी आर। तो इस एंगल से देखें तो ये किसका काम करेगा? बेस का। और फिर है आर क्यू, और इस एंगल से देखें तो ये सामने वाला किसका काम करेगा? पी का। तो बताइए बी बाई पी का क्या फॉर्मूला होता है? कॉट होता है। और कहां से देख रहे हैं आप? किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? पी का। तो यहां पर हो जाएगा कॉट पी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कॉट पी या टेन क्यू। इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए।
अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल आराम आराम से आप क्वेश्चन को करिए, सही तरीका से फॉर्मूला यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो अब चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए एबीसी, और कह रहा है कि वहां पर सी क्या है, समकोण है, तो सी पे आपको समकोण रखना है। बाकी ए बी जहां भी नाम ले लीजिए, चाहे यहां नाम रख लीजिए चाहे यहां ए रख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सी आपको बोला जा रहा है समकोण है, तो सी पे आपको समकोण रखना है। अब जरा देख लेते हैं ए बी कितना है। तो ए बी के बारे में बताया जा रहा है कि ए बी का लंबाई है √a² प्लस b²। अच्छा, बीसी कितना है, तो बीसी है आपका ए। तो हमसे पूछा जा रहा है किसका वैल्यू, कॉट ए का, कॉट ए का। ठीक है, कॉट ए का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो होता है बी बाई पी। अच्छा, इस एंगल के हिसाब से आप देखें तो बी का काम कौन करेगा, इस एंगल से देखिए, यहां देखें, यहां देखना है ए, एंगल के संलग्न भुजा, जस्ट बगल वाला भुजा, यही बी का काम करता है, यानी बी का काम कर रहा है एसी, और पी का तो इस एंगल के सामने वाला यानी बीसी। तो बताइए क्या एसी हमको पता है, नहीं है, लेकिन बीसी तो पता है, यहां पर ए रख देंगे, पर एसी पता नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एसी निकालना पड़ेगा। तो चलिए एसी निकालते हैं। अब बताइए एसी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वही फॉर्मूला, सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर, फिर माइनस एसी निकालना है, ये लिख दिए, बच गया कौन, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर। तो बताइए ए बी कितना है, तो ए बी आपको दिया हुआ √a² प्लस b²। अब बीसी कितना है, तो a², और ये पहले वाला √ सॉरी ए बी का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से ये रूट नहीं कटेगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है। ठीक है, बच गया कितना, a² प्लस b² माइनस a², a² से a² कैंसिल, बच गया b², और b² का स्क्वायर रूट कितना होगा, b² का वर्गमूल होगा b, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं 10th क्लास के अंदर कि स्क्वायर से रूट कट गया, तो आया कितना b। अब बताइए कॉटे का वैल्यू क्या था, AC बाई BC, AC अभी अभी आप निकाले हैं B, अब BC आपका कितना है A, तो इस तरह से कॉट A बराबर कितना हो गया, B बाई A। तो ऑप्शन देखिए यहां है B बाई A। तो इस तरह से बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिया गया था, तीनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कुछ रिमार्क्स है, रिमार्क्स मतलब कुछ बातें आपको याद रखना है जो कि जरूरी है। वो क्या है, तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है कि साइन ए को कभी नहीं आपको समझना है कि साइन गुने ए होता है, ये दोनों कभी बराबर नहीं होता है, ये बिल्कुल अलग है, ये क्या है, बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है भाई, क्योंकि जैसे हम लोग को पता है कि एक्स वाई लिखा हुआ रहता है तो हम इसे समझते हैं कि बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, तो भाई ये अलजेब्रा के अंदर ऐसा देखते हैं, पर यहाँ अलजेब्रा नहीं है। क्या है ये, हम जानते हैं कि पी वाई एच का जो संकेत होता है, त्रिकोणमितीय संकेत, वो क्या होता है, साइन ए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो पी वाई एच को हम डिनोट करते हैं साइन ए से, तो ये डिनोट कर रहे हैं, मतलब उसका नाम है साइन ए। भाई तो नाम है तो थोड़ी ना इसको इंटू समझ लेंगे, तो इस बात को याद रखना है कि साइन ए बराबर साइन गुने ए नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा बात हम क्या याद रखेंगे, दूसरा बात याद रखेंगे कि अगर हमको साइन ए या कॉस ए या टेन ए का स्क्वायर अगर करना है तो इसी बात को आप शॉर्ट में साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए। याद रखना, साइन ए पे स्क्वायर हो तो इसको लिखेंगे साइन, और यहां पे स्क्वायर ए, ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन ए पर स्क्वायर तो आपको साइन स्क्वायर ए नहीं समझना, ये चीज और ये चीज बिल्कुल क्या है, अलग है, क्योंकि ये क्या था, ये था साइन ए पर स्क्वायर, और ये क्या है, साइन एंगल पर स्क्वायर, ये कोण पर स्क्वायर है।
तो जब कोन पे स्क्वायर रहेगा तो ये इसके बराबर नहीं होगा, ये किसके बराबर होता है, पूरा पर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस बात को भी समझ लिए, जो कि हम इस बोर्ड पे लिख दिए। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, चौथा पॉइंट में कहता है कि अगर हमको साइन ए का पावर -1 निकालना है, तो आप जानते हैं 8 क्लास में आप पढ़े हैं कि अगर 2 के पावर -1 हो तो हम इसको लिखते हैं 1/2, 3 के पावर अगर -1 हो तो हम इसको लिखते हैं 1/3, उसी तरह से x के पावर -1 हो तो हम इसको लिखते हैं 1/x, उसी तरह से साइन ए के पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/sin ए। मतलब दोनों एक ही चीज है, 8 क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था। लेकिन बात याद रखने वाली यहां पर यह बात है कि अगर ऐसे कभी लिखा हुआ रहे साइन इनवर्स, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स ए, जाके आगे के क्लास में, हायर क्लास में, मतलब 11 12 में जाएंगे तो इसके बारे में अलग से हम लोग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। तो ये जो साइन इनवर्स ए है ये 1/sin ए के बराबर नहीं होगा, ये बात अलग है और ये बात अलग है। इसका मतलब ये कि 1/sin ए को आप साइन ए के पावर -1 लिख सकते हैं, ये दोनों एक है बट ये दोनों एक नहीं है। तो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। जैसे देखिए यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, आपको याद ये रखना है कि हम लोग जो पढ़ते हैं साइन ए इक्वल टू जो PYH होता है, इस त्रिकोणमितीय अनुपात को साइन ए से डिनोट करते हैं। तो होता ये है कि असल में जो साइन ए है इसका प्राचीन नाम, पहले उतना डेवलप त्रिकोणमिति नहीं हुआ था, उस वक्त इसका जो नाम था वो नाम था साइन ऑफ ए, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ए का साइन। लेकिन बाद में मैथमेटिशियन ने इस साइन ऑफ ए का नाम संक्षिप्त रूप से क्या रख दिया, साइन ए रख दिया, ताकि हमें क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्योंकि इतना लंबा लिखने से हमको क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से आप पूरा याद रखिएगा, ये अब का नाम है और ये पहले कुछ इस तरह से नाम था। जैसे हम लोग लिखते हैं cos a इक्वल टू B/H, तो ये cos a का जो नाम था ना, प्राचीन नाम पहले वो क्या नाम था, कोसाइन ऑफ एंगल ए, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं, कोण ए का कोसाइन। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि साइन ऑफ ए का संक्षिप्त रूप ये हो गया, संक्षिप्त रूप। तो साइन ऑफ ए का संक्षिप्त रूप साइन ए है, कोसाइन ऑफ एंगल ए का संक्षिप्त रूप कॉस ए है। तो इस तरह से सारे बातें को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ हिस्ट्री की। थोड़ा बहुत आपको इसको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपार्चिकस को माना जाता है, क्योंकि इसका त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट योगदान है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, सीधा सीधा याद रखेंगे कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कौन है, हिपार्चिकस। ठीक है, दूसरा बात आपको याद रखना है कि आज जो हम साइन देख रहे हैं, ये साइन आया कहां से। तो आपको याद रखना है कि ये जया जो है, जिस तरह से PYH त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम साइन ए है, उसी तरह से जया भी जो है ना, किसी रेशियो का ये भी पहले प्राचीन काल में ये नाम था, जिसको इंट्रोड्यूस कौन किया था, आर्यभट्ट ने। वही बात हम यहाँ पे लिखे, आर्यभट्ट ने जया किसको बोला था, कोई अनुपात था जिसका नाम क्या दिया था, जया। अब कौन किस तरह का अनुपात था ये हम डिटेल में किसी और वीडियो में बताएंगे। अभी याद रखना है कि जया जो था किसी अनुपात के लिए क्या था, नाम था। जैसे PYH का नाम क्या है, साइन है, जिसको इंट्रोड्यूस किया था आर्यभट्ट ने। बाद में ये जया जो है, इस अनुपात को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया और इस जया का नाम क्या रख दिया गया, साइन नाम रख दिया गया। ठीक है, और एक बात याद रखने वाली ये भी बात है कि पहले जया नाम था, जया से कौन आया, वर्ड आया साइनस, और साइनस से कौन आया, साइन आया। और साइन को इंट्रोड्यूस SIN में कौन किया, एडमंड गुंटर ने। इसका नाम रखा, SIN का नाम रखा साइन। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस SIN को कौन किया, साइन को, तो एडमंड गुंटर ने। तो इस बात को आपको सीधा सीधा याद रख लेना है, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दे। चलिए अब बात करते हैं हम कुछ और क्वेश्चन का, ताकि और भी आपको त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो जितना भी अभी हम पॉइंट्स पढ़े हैं उस बेसिस पर अब कुछ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं।
पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि क्या कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन क्या है? साइन ए, क्या साइन ए साइन गुने ए का, क्या साइन ए साइन और ए का गुणनफल होता है? तो ये बात अभी अभी हम बताया है कि नहीं, साइन ए जो होता है साइन गुने ए के बराबर नहीं होता है। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। ये बातें अलग है, ये बात बिल्कुल अलग है। अभी अभी ये बात क्लियर तरीका से बता दिए हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कहता है कौसे का व्युत्क्रम, कौसे का जो व्युत्क्रम होता है, हमको पता है कौसे का व्युत्क्रम क्या होगा? सेक ए होगा। लेकिन यहां क्या लिख दिया है? सेक, यहां लिख दिया क्या? सेक बी। एंगल को चेंज कर दिया। नहीं, आपको हम बताए थे कि कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, पर जो एंगल यहां है वही एंगल यहां पे लेना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन में क्या है? तीसरा ऑप्शन में बोल रहा है कि साइन ए पर जो स्क्वायर है वो साइन ए का स्क्वायर के बराबर होता है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी अभी हम इसको भी बताए हैं कि ये एंगल पे स्क्वायर है, एंगल पे स्क्वायर रहेगा तो साइन ए पर स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। ये दोनों क्या है? अलग है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। तो चलिए अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस बात को हम क्या कर लेते हैं? चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में बी क्या है? समकोण है। और हमसे बोल रहा है कि ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण बराबर है साइन ए। तो जरा चेक करते हैं क्या ये सही है। तो जरा चेक करो, यहां लिखा हुआ है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। अब इस एंगल का पी बाई एच होता है फॉर्मूला। तो बताइए इस एंगल के सामने वाला पी का काम कौन करेगा? ये करेगा, यानी ये पी का काम करेगा। और पी किसको बोलते हैं? हम बताए थे ए के सामने वाला भुजा, वही तो लिखा हुआ है ए का सामने वाला भुजा। सामने लिखिए चाहे सम्मुख लिखिए, एक ही चीज होता है। अब आई एच होता है, तो एच, एच नीचे कर्ण दिया हुआ है। तो सही बात है, पी बाई एच किसके बराबर होता है? साइन ए के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? सही हो गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन है अगले स्लाइड में, तो और भी क्वेश्चन देख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पढ़िए ए ऑप्शन। कहता कॉस ए कोण ए का कोसेकेंट, कोसेकेंट के लिए एक संक्षिप्त रूप है। तो जरा देखिए कोसेकेंट ए का कोसेकेंट, ए का कोसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप होता है आपको अच्छे से पता है कि किसका होता है? कोसेक ए का होता है। नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप पीछे देख सकते हैं, पीछे स्लाइड देख सकते हैं, क्योंकि पीछे स्लाइड में हमने ये बात बता दिया कि कोसेकेंट ऑफ ए जो होता है वो किसके बराबर होता है? कोसेक ए का। कॉस किसका होता है? कोसाइन ऑफ ए का। कॉस ए जो होता है वो किसका संक्षिप्त रूप होता है? कोण ए का कोसाइन का। तो आप चार्ट को देख लीजिएगा, टेबल को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन संभव नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन संभव नहीं है, कौन पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर है साइन, ऑप्शन नंबर ए है साइन थीटा इक्वल टू 3/4। तो देखते हैं चेक करके कि क्या यह पॉसिबल है कि नहीं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। अब बताइए एच से हमेशा पी क्या होता है? छोटा होता है। तो है ना छोटा, 4 से छोटा क्या है? 3 है। तो एच से हमेशा पी छोटा होता है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या है? पॉसिबल है। तो ये तो संभव है, हमसे पूछ रहा है नहीं है, तो ये तो संभव है। अब चलिए बी को चेक कर लेते हैं। बी में क्या है? सेक थीटा इक्वल टू 12/5। सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? एच बाई बी। अब बताइए बी से एच हमेशा बड़ा होता है कि नहीं? बी से एच हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वाला वैल्यू भी क्या है? पॉसिबल है। ठीक है ना। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? कॉसेक थीटा इक्वल टू 3/7। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद नहीं है तो पहले साइन का याद कीजिए। साइन का क्या होता है? पी बाई एच। तो कॉसेक का उसका उल्टा हो जाता है एच बाई पी।
अब बताइए यहाँ पर क्या दिया गया है कि h जो है p से छोटा है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम पढ़े हैं कि h p से और b से दोनों से बड़ा होता है। तो बताइए ऐसा पॉसिबल है जी कि p से बड़ा h हो जाएगा? जब हम पढ़े हैं कि h p और b से बड़ा होता है, इसका मतलब है कि ये वाला पॉसिबल वैल्यू नहीं है, मतलब ये संभव ही नहीं है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हो गया? ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये संभव नहीं है। चलिए अब डी को भी चेक कर लिया जाए। हालांकि हमारा आंसर पता चल गया है कि ये वाला संभव नहीं है, डी को भी देख लिया जाए। tan थीटा इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूला होता है p बाई बी। तो p और b में कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे ये रहा p और ये रहा b, तो इसमें कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, या फिर दोनों बराबर भी हो सकता है। हो सकता है ये 4 रहे ये भी 4 रहे। तो बताइए ना, ये 4 रहे ये भी 4 रहे, तो कट के एक आने का चांसेस है। तो इसका मतलब कि ये भी पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल नहीं था। तो आपका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है और सी एंगल का नाम क्या दिया गया? फाई। तो हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा AC कितना है? √17। यहाँ पे हम लोग सुधार लेंगे इसको। यहाँ पे जो दिया गया है इसके जगह पर हम AB लिख लेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना, मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन टाइपिंग करने में। तो देखिए AC कितना है? √17, AB कितना है? 1। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? सेक स्क्वायर फाई का वैल्यू। तो सेक फाई का या सेक थीटा का अब फॉर्मूला क्या जानते हैं? h/b। ठीक है, h कितना है आपका, और इसका स्क्वायर बोल रहा है, स्क्वायर करो। h कितना आपका? √17। अब b, तो चलिए b किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे, उसका जस्ट सटा हुआ भुजा, मतलब ये b का काम कर रहा है, यानी BC कर रहा है, जबकि BC हमको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? BC को क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक है, तो BC कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला जानते हैं, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो AC आपका कितना है? √17 का स्क्वायर, AB कितना है? 1 का स्क्वायर। बच गया 17 माइनस 1, 17 में से 1 गया 16, 16 का स्क्वायर √4। तो इस तरह से हमारा BC कितना आ गया? 4 आ गया। तो बताइए इस BC की जगह पर कितना होगा? 4 होगा, और ऊपर से है स्क्वायर, इसका स्क्वायर बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर से तो इसका रूट कट जाएगा, बच गया 17, लेकिन 4 का तो स्क्वायर रहेगा, क्योंकि होल का मतलब इस दोनों के लिए स्क्वायर। तो 4 का कितना स्क्वायर हो जाएगा? 16। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 17/16, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस व्यक्ति ने पहले पहल संकेत साइन का प्रयोग किया? तो अभी अभी बताया था नोट पॉइंट में, किसने किया था? गुंटर ने। ठीक है, तो ये तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आसान है, बस याद रखने वाली चीज़ थी। अब देखिए इतना क्वेश्चन हम लोगों ने MCQ के रूप में कर लिया। इतना क्वेश्चन करने से कहीं ना कहीं आपका त्रिकोणमिति में और भी क्वेश्चन बनाने का रेट बढ़ा होगा। चलिए अब और कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि त्रिकोणमिति में आपको दिक्कत नहीं हो। तो चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। तो पहला एग्जाम्पल है कि बगल के चित्र को देखिए और निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र बनाइए, आप फिगर बनाइए। फिगर में क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री है, क्यों? यहाँ पे P है और यहाँ पे R है। यहाँ दिया गया है 24 और ये दिया गया है 7। तो हमसे पहले पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर P का वैल्यू। साइन स्क्वायर P का वैल्यू, तो साइन P का वैल्यू निकालने के लिए हमको H चाहिए। देखिए ये H, तो H हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? H निकालेंगे। H का काम कौन कर रहा है? PR। तो आप PR बराबर लिखेंगे, यही H का काम कर रहा है। तो PR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा हम पढ़े हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। PQ कितना दिया है? 24 का स्क्वायर। QR कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर।
24 का स्क्वायर कितना होता है आपको याद होगा 576 और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ऐड कर लीजिए तो आ जाएगा 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25। तो इस तरह से हमारा AC निकल गया कितना 25। अब हमको सबसे पहला क्या पूछ रहा था साइन P के बारे में। तो साइन P का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो जरा देखिए एंगल यहाँ पे कौन है P, फॉर्मूला होता है P/H। तो इस एंगल के सामने वाला P का काम कौन करेगा QR। H तो H तो 90 के सामने वाला होता है यानी H का काम कौन करेगा PR। लेकिन हमको यहां से साइन P नहीं पूछा जा रहा, साइन स्क्वायर P पूछा जा रहा, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। तो बताइए ये कितना है 7 और PR कितना है 25, इसका स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 49, 25 का 625। इस तरह से हमारा आंसर आ गया साइन स्क्वायर P का। अब चलिए इसी का दूसरा देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या हमसे पूछा जा रहा है कि साइन tan P और sec R का tan P इंटू sec R बराबर पूछा जा रहा है। तो अगर हमारा तीनों भुजा पता हो, लंबाई तीनों भुजा का लंबाई पता हो तो tan sec cos सब निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए tan P का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P/B देखिए P/B तो P का काम कौन करता है, यहां पे जो एंगल होता है उसका सामने वाला, तो यहां पे एंगल है ये P का काम करेगा 7, तो डायरेक्ट लिखिए 7। ठीक है, उसके बाद है B का काम कौन करेगा, तो यहां एंगल देखना पड़ेगा, एंगल है यहां पर P, तो इसके बगल वाला जस्ट बगल वाला ही B का काम करता है यानी 24। तो ये हो गया tan P का वैल्यू गुना sec R। तो sec R का फॉर्मूला क्या होता है, पहले मन में सोचिए sec R का फॉर्मूला क्या होता है H/B। H क्या है भाई, तो H तो 90 के सामने वाला होता है यानी 25, और B तो भाई B किसके हिसाब से देखना पड़ेगा, इस एंगल के हिसाब से। यहां पे एंगल है R और R है तो B का काम कौन करेगा, तो हम सीखे हैं कि जो एंगल होता है उसके सटा हुआ भुजा, तो यहाँ पर एंगल R है, सटा हुआ भुजा ये है यानी इसका काम करेगा 7। तो बताइए कितना कितना हो जाएगा ये, तो कैलकुलेट कीजिए 7 से 7 कटा आ गया 25/24। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, साइन P माइनस कॉस R हमसे पूछा जा रहा है, साइन P माइनस कॉस R। तो बताइए साइन P का फॉर्मूला मन में पहले सोचिए P/H। P कौन होगा, तो इस एंगल के सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला P हो गया 7। H तो आपका 90 के सामने वाला होता है यानी 25, कॉस R। अब देखना है कॉस R माइनस कॉस R। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, मन में आप सोच लीजिए B/H। तो पहले हमको B लिखना है, तो बताइए इस एंगल को देखेंगे R, इसके जस्ट सटा हुआ भुजा ही क्या होता है B का काम करता है यानी B का काम कौन करेगा 7। H B/H होता है इसका फॉर्मूला, H का काम कौन करेगा भाई 25 करेगा। अब बताइए 7/25 में 7/25 घटेगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का तीनों पार्ट खत्म हो गया। तो इस तरह से पहला पार्ट का तीनों क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब चलते हैं अगला स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड में क्या है, पढ़िए पढ़िए इसको अच्छे से। एक समकोण त्रिभुज में, पहले आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। एक समकोण त्रिभुज में ABC में B समकोण है, तो चलो B समकोण बना लिए। उसके बाद AC कितना दिया हुआ है 10, BC कितना दिया हुआ है 8। तो हमसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध करे, साबित करे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1। तो चलिए इसको साबित करते हैं। सबसे पहले साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला साइड निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, हो सकता है इसका भी जरूरत पड़ जाए, तो ये इसको निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। AB के लिए क्या फॉर्मूला है, वही बताया है, सबसे बड़ा यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर। AC कितना है 10 का स्क्वायर, BC कितना है 8 का स्क्वायर। चलो इसको कैलकुलेट करो, 10 का 100 8 8 64 घट के आ जाएगा 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना 6।
तो इस तरह से ये हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। अब तीनों भुजा पता हो गया, अब जो भी बोल रहा है सब आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, बोलता है कि साबित करो कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, साबित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से चल करके हम 1 लाकर साबित कर देंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है इस फिगर के लिए। ठीक है, तो एलएचएस में कितना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो हमको साबित करके लाना है। ठीक है, तो चलिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, मन में सोचिए पी वाई एच। तो बताइए यहां पर एंगल ए है, इसके सामने वाला पी यानी 8 हो गया, एच एच तो 90 के सामने वाला होता है यानी 10, इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच। तो बताइए बी कौन होगा, तो हम जानते हैं कि यहां पे जो एंगल होता है ए, उसके जस्ट सटा हुआ भुजा, तो जस्ट सटा हुआ भुजा बी का काम करता है, यानी ये हो गया 6 और एच, एच आपका क्या हो गया, तो ये तो फिक्स है कि 10 होगा और इसका क्या है स्क्वायर। अब क्या कर लीजिए, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये कट जाएगा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये कट जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो बच गया 4 बाई 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 25। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 और 16 9 कितना हो जाएगा, 25 बाई 25, कट के कितना आ गया 1। और जैसे 1 आ गया तो हम कहेंगे कि हमने ये साबित कर दिया कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, प्रूव्ड। ठीक है, अब हमको दूसरा क्वेश्चन इसी का दूसरा पार्ट साबित करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो चलिए इसको भी साबित किया जाए। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है, किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, सबसे पहले फिगर बनाएंगे ए बी सी में, जहां ए समकोण है, तो ए पे समकोण बना लिया, बीसी कितना है, बाकी कहीं भी नाम दे सकते हैं, बताए थे हम अभी, बीसी कितना है 29, ए बी कितना है 21, और क्या यहां पर दे रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी थीटा है, नाम देने तो आपको आता होगा, ए बी सी मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा दिया जा रहा है, और क्या बोल रहा है ए सी बी, ए सी बी ये एंगल कितना दिया जा रहा है 5। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस फाई का वैल्यू बताइए। तो हम इसका वैल्यू आसानी से बता सकते हैं, यहां पर इसका वैल्यू बताने के लिए हमको ये वाला भी भुजा निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ जाती है। तो चलिए पहले एसी निकाल ले। एसी कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला वही होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, बड़ा भुजा का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, जो बच गया ये निकालना है, ये लिख दिए जो बच गया ए बी का स्क्वायर। तो बताइए बीसी कितना है आपका 29 का स्क्वायर, ए बी कितना है 21 का स्क्वायर। 29 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 841 आएगा, 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441। अब 841 में से 441 घट गया तो कितना बचा 400, और 400 का स्क्वायर रूट आप कितना जानते हैं 20। तो इस तरह से ये वाला आपका साइड जो आ गया वो आ गया 20। अब जब ये साइड निकल गया, ये भुजा निकल गया, साइड को हिंदी में भुजा बोलते हैं, जब ये भुजा निकल गया तो हम आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देख लिया जाए, साइन थीटा गुने साइन फाई, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, सॉरी यहां पे कॉस फाई है, कॉस फाई, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो थीटा देखिए कहां पे है, थीटा ये है, तो सामने वाला हो जाएगा पी, अब बाई होता है एच, एच तो हमेशा कौन होता है 90 के सामने वाला यानी 29, और कॉस फाई का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच। तो बी कौन होता है, तो जो यहां पे एंगल होता है यहां देखना पड़ता है, तो यहां पर एंगल है 5 और इसके जस्ट सटा हुआ भुजा किसका काम करेगा बी का, तो हमको बी ही चाहिए था, तो बी कितना है 20, और एच, तो एच तो भाई 29 ही होगा,
90 के सामने वाला। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 और 29 को गुना कीजिएगा तो 841 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि मान लेते हैं आपको निकालने के लिए बोलता है साइन पी गुने साइन बी गुने साइन सी। तो साइन बी का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, और साइन का भी साइन सी उसके लिए भी फॉर्मूला होगा पी बाई एच। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब है कि आप फॉर्मूला ऐसे मत लिखिए पी बाई एच। क्यों? क्योंकि इस एंगल के हिसाब से ये पी अलग होगा, इस होगा, और इस एंगल के हिसाब से ये पी अलग होगा। और ऐसे अगर दिखा देते हैं तो फिर लगेगा कि दोनों सेम है, और पी आपको लगेगा कि पी स्क्वायर हो रहा है, जबकि पी स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इस एंगल के हिसाब से पी का काम ये करेगा, और इस एंगल के हिसाब से पी का काम ये करेगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप पी बाई एच लिखिए ही नहीं, बल्कि पी बाई एच के जहां पर क्या लिख लीजिए, पी बाई एच मन में सोचिए, और पी बाई एच के जहां पर ऐसे लिखिए कि बी के सामने वाला पी होता है ये, यानी ये पी का काम करेगा। डायरेक्ट वैल्यू लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। और एच का काम तो भाई बीसी करेगा, तो चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू लिखिए या पहले साइड का नाम लिख लीजिए। उसी तरह से साइन सी, फॉर्मूला तो भाई पी बाई एच ही होता है, लेकिन सी के हिसाब से देखेंगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, पी कौन हो जाएगा, एक एच। तो चाहो तो डायरेक्ट एक एच वैल्यू लिखो, या फिर पहले लिख दो कि इसका नाम क्या है, बी ए। उसके बाद एच, तो एच का नाम क्या है, बी सी। देखिए यहां पर ए सी और बी अलग आया कि नहीं, पी। इसीलिए कभी भी इस तरह से निकालना रहे तो आप फॉर्मूला वहां पे पी बाई एच बी बाई एच नहीं लिखिए, क्योंकि कभी कभी पी देखने में आपको सेम लगेगा, जबकि एंगल के हिसाब से वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस तरह से हमारा वीडियो आज का यहीं तक समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो अच्छी तरह से देखना है, धीरे धीरे देखना है, बिना बढ़ाए देखना है, और इसको प्रैक्टिस करना है। जो जो बोर्ड पे हम क्वेश्चन बताए हैं उसी को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इतना से ज्यादा मैट्रिक के एग्जाम में नहीं पूछेगा। और अगर उससे भी ज्यादा आपको क्वेश्चन करना है तो आप एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री उठाइए और एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का पहला एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कीजिए। हालांकि उसमें भी थोड़ा क्वेश्चन और अभी नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस और भी हमको उदाहरण में बताना है। तो अगली वीडियो में हम कुछ उदाहरण जब बताएंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये आसानी से ये वाला एक्सरसाइज आप पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ होमवर्क दिए हैं, आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। पहला पेज में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, वीडियो रोक करके आप इसको ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगला स्लाइड में 4 5 6, तो इस तरह से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए और सारा क्वेश्चन आसानी से डील कर सके, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।